दोस्तों, आपने कई बार बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कोई भी एरोप्लेन या जहाज़ बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो वह गायब हो जाता है, जिसका कुछ पता नहीं चलता। वैसे तो बर्मुदा ट्रायंगल का इलाका चिन्हित नहीं है। दुनिया के किसी नक्शे में बर्मुदा ट्रायंगल को दर्शाया नहीं गया है। यह एक काल्पनिक ट्रायंगल है, यानी त्रिकोणा इलाका, जिसके एक कोने पर म्यांमार यानी फ्लोरिडा और दूसरे कोने पर सैंगवान यानी पुएर्टो रिकावे और तीसरे पर बर्मुडा है। यह करीब 4,40,000 इलाके में फैला हुआ है। यह जानकर आपको बहुत ही ताज्जुब होगा कि पिछले 100 सालों में इस जगह पर दर्जनों जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं। इसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं इस ट्रायंगल से बचकर कोई भी वापस नहीं लौटा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल से बचकर वापस आ गया। दोस्तों, अगर हम बर्मुडा ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं। यूएसए की एक बड़ी सी जहाज़ की बात ले लीजिए, जो करीबन 100 साल पहले इस ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया था। जहाज़ बहुत बड़ा था, जिसमें करीबन 11,000 केजी कोयला और 300 पैसेंजर सवारी कर रहे थे। जब यह जहाज़ बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, उसी बीच यह जहाज़ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जहाज़ इतने लोगों के साथ गायब हो गया तो ये सनसनीखेज खबर बन गई। अब इसकी तह तक जाने के लिए काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए, मगर किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस जहाज़ का मलबा तक नहीं मिला। हालांकि 1918 में जब यह जहाज़ गायब हुआ था, तब वर्ल्ड वार फर्स्ट भी चल रहा था। इसकी वजह से कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि जहाज़ के गायब होने के पीछे जर्मनी की साजिश है। पर दोस्तों, जर्मनी ने इसे साफ इनकार कर दिया। जहां जर्मनी का कहना था कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, कई लोगों का यह भी कहना था कि यह जहाज़ ओवरलोडेड था, जिसकी वजह से यह डूब गया। अगर ये दोनों बातें सही हैं या फिर इन दोनों में से कोई भी एक भी सही है, तो सवाल ये उठता है कि बर्मुदा ट्रायंगल को इतना रहस्यमय जगह क्यों माना जाता है। इस बात को आगे जानने के लिए चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये किस्सा है 1945 का, जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान को लेकर अपने नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए निकले थे और उसी दौरान ये लोग बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे और जैसे ही वह पहुंचे उनकी ये फ़्लाइट गायब हो गई। यहाँ तक रेडियो स्टेशन से भी उनका संपर्क टूट गया। ऐसे में अमेरिका टीम ने ये सोचा कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू प्लेन भेजना चाहिए। दोस्तों, 13 लोग इस रेस्क्यू मिशन पर निकले, मगर इत्तेफाक से वो प्लेन भी वह 13 लोगों के साथ गायब हो गया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए और इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए, पर कहीं भी कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, इन फ्लाइट का कोई भी अता पता नहीं चला और इससे लेकर काफ़ी सारी कहानी बनना शुरू हो गई। कुछ लोग का कहना था कि यह जगह भूतिया है, तो कुछ लोग का कहना था कि इस जगह पर एलियन अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। और तो और उन लोगों को हैरानी तब हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस जगह के बारे में बताया कि जब वह यहाँ से गुजर रहे थे, उनका कंपास बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर वह बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, ये मामला काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहने के बाद ठंडा पड़ गया, लेकिन 1964 में एक और ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के दिलों में इस बर्मुदा ट्रायंगल के नाम की जगह का खौफ बना दिया। जहां विंसेंट गैडिस नाम का एक व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पेश किया, जिसमें उन्होंने अलग ही बात कह डाला। जहां उन्होंने कहा इस दुनिया में एक डायमेंशन और है, यानी कि एक दूसरी दुनिया जो बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर बसती है। और जिस तरह की परिस्थितियां इस आर्टिकल के निकलने के बाद हो रही थी, उससे तो साफ है कि इस जगह पर क्या हो रहा है यह तो वही बताएगा जो इस बर्मुदा ट्रायंगल से बचकर वापस आया है, वरना तब तक लोग तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। हालांकि कुछ समय बाद यह ख्वाब पूरा हो गया। दुनिया को एक ऐसा शख्स मिला जो बर्मुदा ट्रायंगल से बचकर वापस आ गया था। एक पायलट हैं जिनका नाम ब्रूस गैर्नोन है। तो ब्रूस गैर्नोन कहते हैं ये किस्सा है 1970 का, जहां ब्रूस अपने पिता के साथ इनका एक पार्टनर प्लेन बहामास म्यांमार के लिए जा रहे थे और जैसे ही बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे, तभी उन्हें एक बादल का झुंड दिखाई दिया जिसमें सर्किल बना हुआ था। इनका कहना है कि बादल इतने तेज स्पीड से आए थे
कि इनके पास कोई रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। ऐसे में कोई रास्ता ना दिखते हुए ब्रूस सीधे उन घने बादलों में घुस गया। बादलों के अंदर जाते ही बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी और रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन किस दिशा में ले जाएं। इस तूफानी मौसम के साथ प्लेन बहुत ज़्यादा ही हिल रहा था। दोस्तों, ब्रूस अपनी बात को बताते हुए कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और वो अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि उन्हें काली बादलों का गुफा जैसा नजर आई थी। यह लोग उसमें उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। दोस्तों, घबराइए मत, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं यानी आपका होस्ट, आपका दोस्त सोनू, इस रोमांचक कहानी को पूरा करेंगे। बस आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रूस बताते हैं कि वह ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां ऐसी लाइन बन रहा था मानो कोई घड़ी की कांटे हों। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था या क्या हो रहा है। दोस्तों, यह पूरा इंसिडेंट 3 मिनट तक चलता रहा। वे हर बार ऐसे ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में पड़ जाते थे कि वह कैसे और कहाँ और क्यों है, इनकी स्पष्टीकरण करना इनके बस में नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बादलों के टनल से बाहर आ गए तो इन्हें नीला आसमान की जगह धुआं धुआं नजर आ रहा था, जहां सब कुछ सफेद दिख रहा था और इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। इनके प्लेन में जितने भी डायरेक्शन बताने वाले यंत्र थे, कंपास थे, बहुत तेजी से घूम रहे थे। ऐसे में ना तो वो किसी से संपर्क बना पा रहे थे और ना ही किसी तरह का कनेक्शन या रिएक्शन दे पा रहे थे, मानो कि वह इस दुनिया से ही कट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी देर तक इन अजीब परिस्थितियों में फंसने के बाद इनकी अच्छी किस्मत होने के कारण काफ़ी मशक्क़तों के बाद इनका संपर्क एक रेडियो स्टेशन से हुआ। और जैसे ही उनका संपर्क हुआ वैसे ही ब्रूस ने उनसे रिक्वेस्ट किया अब वो इन्हें रास्ता बताएं कि अब वह किधर जाएं। दोस्तों, जवाब के तौर पर वहाँ से ये बोला गया कि रडार ब्रूस का प्लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर बाद आसमान में थोड़ा धुआं कम हुआ और रडार में इनका प्लेन दिखने लगा। सो ब्रूस का कहना है कि जैसे ही बादलों का धुआं कम हुआ तब जाकर इनके सांस में सांस आई और रेडियो स्टेशन को भी यह प्लेन दिखाई देने लगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जिस रडार से ब्रूस बाहर आए थे उस स्पीड से तो नॉर्मल प्लेन उड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज। और अगर हम आपको साफ शब्दों में बताएं तो इन्होंने मात्र 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। यानी कि इनकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि असंभव था क्योंकि यह स्पीड दुनिया की सबसे तेज चलने वाले फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा थी। पर दोस्तों, सभी तरह की मुश्किलों को पार करते हुए ये लोग अब सफलतापूर्वक अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही प्लेन लैंड होता है तो पायलट बहुत दंग रह जाता है, क्योंकि उनका जितना फ्यूल खत्म होना चाहिए था उसका आधा ही खत्म हुआ था, जो वाकई में हैरान करने वाली बात थी। इसका जवाब अब भी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। लोग अभी भी इस रिसर्च पर लगे हुए हैं कि इस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्लेन की स्पीड हाई होने के बावजूद भी फ्यूल खत्म नहीं हुआ। इस बारे में हर वैज्ञानिक अलग अलग बातें करते हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिक का कहना है बिजली कड़कने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी और इसी कारण प्लेन की स्पीड बढ़ गई होगी। थ्योरी ऑन बर्मुडा ट्रायंगल, किसी का कहना है कि यहाँ शैतानी ताकत रहता है, तो कोई हेक्सागोनल बादलों का थ्योरी देते हैं। दोस्तों, कुछ लेखकों का कहना है कि इस इलाके में जहाज और प्लेन गायब होने के पीछे यूएफओ जिम्मेदार है। एलियन इस इलाके को पृथ्वी पर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जहाज या प्लेन इस इलाके में पहुंचता है तो इसे रिसर्च करने के लिए अपने कब्जे में रख लेते हैं। गुमशुदा एटलांटिस शहर। दोस्तों, कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि इस ट्रायंगल के नीचे एटलांटिस नाम का शहर, इस शहर को जिस रहस्यमय क्रिस्टल से एनर्जी की आपूर्ति होती थी वह अभी भी समुद्र की पैंदी में है, जिससे एनर्जी की भयंकर तरंगें निकलती है। जब जहाज या प्लेन इस तरंग के संपर्क में आता है तो यह तबाह हो जाता है। विशालकाय पिरामिड। कुछ लोग का कहना है कि समुद्र वाले इलाके के नीचे एक विशालकाय पिरामिड है, जिससे टकराकर जहाज या प्लेन तबाह हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारी थ्योरी बर्मुदा ट्रायंगल पर सामने आई है, जिनमें से कई सारी थ्योरी हमने भी आपको बताया, लेकिन 100% श्योर होकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि बर्मुदा ट्रायंगल में एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों इस तरह के हादसे होते रहते हैं। यह सब देखकर दोस्तों ऐसा तो जरूर लगता है कि इस जगह पर कुछ तो अजीब है। बाकी आपको इस बर्मुदा ट्रायंगल पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।